हेलो एवरीवन। अब जा कर के डुग्गू सोया है और मैं अब पढ़ने वाली हूँ। मैं आ गई हूँ अपनी टेबल पे और अब चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी 12:30 बज रहे हैं और मैंने टारगेट बनाया है कि मैं आज 2:30 तक पढ़ूँगी। 12:30 से 2:30 या कोशिश करूँगी कि 2:30-3 तक मैं पढूँ। और सबसे पहले हम ओ नो नो इंटरनेट, देखो तो ज़रा। घर पे वाईफाई लगवा रखा है पति देव ने कि उनकी मैडम अच्छे से पढ़ाई करे, बट ये वाईफाई भी कभी कभी साथ नहीं देता, तो अपने नोट्स से ही पढ़ना पड़ेगा। देखो, ये मैंने कुपोषण के नोट्स बनाए थे और ये काफ़ी पहले बना लिए थे मैंने। तो इस कुपोषण के नोट्स में मैंने क्या किया था, ये शायद मैंने जागृति मैम के ही बनाए थे, शायद उन्होंने कुपोषण का काफ़ी अच्छा कराया था। फिर इसमें मैंने ना जगह छोड़ती गई थी तो मैं ऐड कर ली थी। जैसे कि ये वाला टर्म किसी ने नहीं पढ़ाया था, पर अपन खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि नवजात मृत्यु दर क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर। तो ये मैंने अलग से नोट डाउन किया था, है ना। फिर ये करंट अफेयर्स का था, हालांकि इसमें करंट अफेयर आता नहीं है, बट मैंने इसमें करंट अफेयर्स का ऐड कर लिया था, है ना। और ये जो है ये तो अलग से एक फैक्ट है, ठीक है, कि मतलब इसमें आप अलग अलग से बहुत सारे आपको संगठन पढ़ने पड़ेंगे, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और भी जैसे WHO के अलावा आपको यूनिसेफ पढ़ना पड़ेगा, रेड क्रॉस पढ़ना पड़ेगा, और भी बहुत सारे। फिर देखो, मेरे पास ज़्यादा स्पेस इसमें बचा नहीं था, इसके आगे भी मेरा ऑलमोस्ट फुल है, तो मैंने यहाँ पे पेज को यूटिलाइज़ किया। तो ये एक अलग से योजना थी, ये मैंने शायद टेलीग्राम पे किसी के चैनल पे देखा था, तो ये मैंने यहाँ पे नोट कर ली है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इन केस अगर आ गई तो ये अभी 2000 के बाद आई थी, 15 अगस्त 2002 को। फिर ये किशोरी शक्ति योजना, ये भी मुझे PYQ में मिला था, इसका मुझे अभी पढ़ना है और नोट करना है, इसलिए मैंने इसमें जगह छोड़ दी है। बाल शक्ति योजना, ये 2009-10 में आई थी, ICDS की योजना है ना। इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, मतलब डिटेल्स इसकी ये है कि जितनी भी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, है ना, तो हर एक ब्लॉक को लगभग 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये मिलते हैं हर साल। क्यों? कि उसके अंडर जितनी भी आंगनवाड़ी आती हैं उन सभी में ICDS की जो भी सेवाएं हैं, चाहे वो पूरक पोषण की सेवा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, रेफरल सेवाएं हो, है ना, वो सारी प्रोवाइड करा सकें। और इसका जो मेन बाल शक्ति योजना का टारगेट किया गया है वो किशोरियों को किया गया है। बाकी इसके लाभार्थी बच्चे भी हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हैं, सभी हैं इसमें। बाकी मेनली अगर पूछा जाए तो वो किशोरियों के लिए है। फिर ऐसी ही मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ये भी इससे इम्पॉर्टेंट है ना, तो इसको भी मैंने नोट किया था। इसका ईयर मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी। फिर ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, अलग से फैक्ट मिला था मुझे, तो यहाँ मैंने नोट कर लिया कि अनुच्छेद 47, अगर कोई पूछे कि पोषण स्तर और ये सब कहाँ पर दिया हुआ है ना, अनुच्छेद पूछे, तो ये अनुच्छेद 47 है। और ये मेन क्या है, किसको रिलेटेड है? राज्य, मतलब ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उनके राज्य में रहने वाले सभी लोगों का पोषण स्तर बेहतर हो। और वैसे तो कुछ खास नहीं है इसमें, और ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि गंभीर कुपोषण जो होता है उसमें मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो -3 SD से कम जो है वो गंभीर है, मध्यम जो है वो -2 से -3 के बीच में है, और नॉर्मल जो है वो -2 से -1 के बीच में है ना। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये आप एक फैक्ट, छोटे छोटे फैक्ट आप ऐसे ही लिख सकते हो अपने नोट में, है ना। फिर ये जैसे कुपोषण के प्रकार, तो मेनली 3 प्रकार कहला जाते हैं। एक कम वजन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहाँ पे पढ़ा अपन ने -3, -2, -1, इससे अगर कम आ रहा है तो उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। फिर स्टंटिंग क्या, लंबाई कम होना, है ना, इसको नाटापन भी बोलते हैं, ठिगनापन भी बोलते हैं, और वेस्टिंग में दुबलापन आ जाता है। इसको मैंने, पता है बहुत कन्फ्यूज़न है स्टंटिंग वेस्टिंग में, तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि वेस्टिंग मतलब कि जो भी खाया पिया वो सब वेस्ट हो गया। मतलब बोलते हैं ना कि तुम मोटे हो रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो जैसे मैं मोटी हो रही हूँ तो तो वेस्टिंग मतलब दुबलापन, जो भी खाया पिया सब वेस्ट हो गया, मतलब वो ज़रा सा भी मोटा नहीं हो रहा, मतलब कुपोषित ही रह गया, है ना। तो इसको 2 में डिवाइड किया, फिर सैम में और मैम में। तो मैम मध्यम कुपोषण और सैम गंभीर कुपोषण, है ना। तो फिर इसमें एक डेफिनेशन वही वाली आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन वाली, कि -3 SD से कम है मतलब बहुत ज़्यादा कम है तो गंभीर कुपोषण, और -2 से -3 के बीच में है तो मध्यम कुपोषण। ये वजन को लेके डेफिनेशन है ना। और नापते किससे हैं, तो माइनस
ये -3 -2 ये -1 क्या बात कर रहे हैं अपन, तो ये टेप से मेज़रमेंट होता है, MAUC टेप बोलते हैं उसको। ये पूछ सकता है कि जो कुपोषण की मतलब जो कुपोषण के लिए टेप यूज़ करते हैं, मतलब कैसे पता करोगे आपके बच्चा कुपोषित है तो वो मध्यम कुपोषित है या गंभीर कुपोषित है, तो वो MAUC टेप से नापते हैं, है ना। और दूसरी डेफिनेशन जो है वो ये है, इससे बाह की गोलाई भी नापते हैं। तो बाह की गोलाई अगर 11.5 से कम है तो गंभीर कुपोषित, अगर 11.5 से 12.5 के बीच में है तो वो मध्यम कुपोषित है, ठीक है। फिर देखो, अगर कुपोषण कम है तो एडिमा नहीं होगा। एडिमा कब होता है? जब गंभीर कुपोषण होता है ना, ठीक है। फिर इसमें एक और फैक्ट है कि जो गंभीर कुपोषण है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ है, तो वो अभी उत्तर प्रदेश है। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों आते हैं इसमें। तो अभी करंट अफेयर के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो गया है। बाकी बिहार और उत्तर प्रदेश ये दोनों नाम याद रखना, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं मिला, बिहार मिला, तो बिहार टिक कर देना, ठीक है। फिर ये इसकी डेफिनेशन थी। और कुपोषण के लक्षण, तो वज़न न बढ़ना, है ना। तो ये तो सबसे पहला लक्षण ही है कि बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, बहुत सुस्त है, चिड़चिड़ा है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है। फिर क्या करना चाहिए? तो उसको पोषण आहार दें, अच्छा उसके वज़न रेगुलर चेक करते रहें, उसको भोज्य पदार्थ खाने में दें। हाँ, दूध बॉटल से नहीं पिलाएं, अगर माँ पिलाने के लायक है तो वो स्तनपान कराएं, और बॉटल से दूध नहीं पिलाएं, और कम उम्र में विवाह ना करें, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कुपोषित बच्चे जो होते हैं ना, वो नॉर्मल बच्चों की तुलना में 9 गुना उनको मृत्यु का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर ये इसका चक्र है, ये समझने के लिए है बस, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर कम उम्र में गर्भधारण होगा तो जन्म के समय बच्चे का वजन कम होगा, फिर बच्चे का वजन कम होगा तो उसका विकास भी धीमा होगा, फिर किशोरावस्था में आकर के वापस उसका वजन कम होगा, है ना। अब माँ कुपोषित तो बच्चा कुपोषित तो वो बड़ा होगा तभी उसका कुपोषण उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर वो देखो, अगर लड़की है तो किशोरावस्था के बाद उसको दूसरी प्रॉब्लम भी होती हैं। फिर वो वापस, अगर उसकी हाइट कम है, उसको एनीमिया भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर वो दोबारा जब प्रेग्नेंट होगी, मतलब शादी होगी, प्रेग्नेंट होगी, तो वो चक्र पूरा ऐसा चलता रहेगा। फिर ये इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक और चक्र है ये। फिर कुपोषण को हम खुद रोक सकते हैं, ये कुछ पॉइंट है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट कई बार आ जाते हैं। मतलब वो वैसे वाले क्वेश्चन नहीं आ जाते कि इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा गलत है, जैसे कुपोषण को आप कैसे रोक सकते हो। तो ये नॉर्मल वही वाले पॉइंट्स हैं। इसके बाद सरकार ने क्या प्रयास किया कुपोषण रोकने के लिए। हाँ देखो, इसका मुझे नाम तुरंत में नहीं मिला था ये, तो मैंने इसके लिए अभी आपको पीछे दिखाया ना, वहाँ पे कुछ कुछ योजनाएं मैंने लिखी है जो सरकारी प्रयास है, सरकार की तरफ से किए गए हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, ये बाल शक्ति योजना, पोषण अभियान, फिर मिड डे मील योजना, तो ये मैंने दूसरे पेज में लिखा है, कंटिन्यू किया है ना। ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैंने लिख लिया है, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, ठीक है। फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुपोषण में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं ना वो इसी से आते हैं, PEM से आते हैं। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण है ना, मतलब 1 से 3 साल के बच्चों में होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। इसको 2 उसमें डिफाइन किया गया है, मरासमस और क्वासिओरकर। देखो मरासमस, इसको मैंने कैसे याद किया है, सबसे पहले मरासमस किसको होगा? छोटे बच्चे को होगा, है ना, सबसे छोटे बच्चे को होगा। क्योंकि देखो कुछ कुछ के बच्चे एकदम फूले फूले रहते हैं, पर आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे एकदम दुबले पतले चिड़चिड़े से रहते हैं, मतलब एकदम मरे मरे से बच्चे रहते हैं। तो मरासमस को मरे मरे से याद कर लेना, है ना। तो कैसे आप, जब वो एकदम दुबले पतले और मरे मरे से रहेंगे तो उनका शरीर तो वैसे ही रहेगा, है ना, कि मांसपेशियाँ ढीली, लीवर बढ़ जाता है, पाचन तंत्र का विकार हो जाता है, चेहरा जो होता है ना वो बूढ़ा जैसा चेहरा हो जाता है, मतलब चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहते, भावहीन चेहरा, है ना। और त्वचा में पूरी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं क्योंकि उनको कैलोरी और प्रोटीन दोनों नहीं मिलता। मतलब मरासमस मतलब मरा मरा कब, ना तो कैलोरी मिल रही है ना प्रोटीन मिल रहा है। और जबकि जो क्वासिओरकर है ना, ये प्रोटीन की कमी से होता है, मतलब इसमें आपको कैलोरी मिल रही है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तब क्वासिओरकर होता है ना। अब देखो जब बच्चा छोटा रहता है तो प्रोटीन वाली चीज़ें तो वो वैसे भी नहीं खा पाता, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि मरासमस छोटे बच्चों को होगा। छोटे बच्चों को बोले तो 6 मंथ से 1.5 साल के बच्चे, है ना, तो वो प्रोटीन डाइट तो लेंगे नहीं, कैलोरी भी नहीं लेते हैं, ढंग से खाना ही कहाँ खाते हैं छोटे बच्चे, तो उनको मरासमस होता है। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो रोटी सब्जी दाल चावल ये तो खाने लगता है, बट अलग से वो कुछ चीज़ें नहीं खाता, इसकी वजह से प्रोटीन की कमी होती है। तो ये 1.5 से 5 साल तक के बच्चों को, है ना, इसमें चेहरा क्या होता है, इसमें चेहरा फूल जाता है, ऐसे चांद के समान फेस हो जाता है, मून फेस हो जाता है ना, इसमें एडिमा होता है, क्वासिओरकर में एडिमा होता है।
और यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पे बच्चा इतना ज़्यादा दुबला पतला कमज़ोर हो जाता है, कहाँ से एडिमा होगा उसको। इसमें बच्चा फूल जाता है, तो एडिमा मतलब स्वेलिंग ही होती है उसको, है ना। तो हाथ पैर पतले हो जाते हैं पर पेट बाहर हो जाता है, चेहरा उसका फूल जाता है। इसमें दस्त निमोनिया भी होता है। निमोनिया अगर गलती से पूछ ले किस में होता है, क्वासियोरका मरासमस दोनों में से, तो क्वासियोरका में होता है। फिर क्वासियोरका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो ये अफ्रीका में एक घाना एक जगह है, वहाँ पर से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसकी अगर शब्द किसने दिया पूछे, तो वैसे ये इतना डीप में नहीं पूछेगा, बाकी आप नोट करना चाहो तो कर लो कि 1933 में सिसिली विलियम्स ने ये शब्द दिया था अपन को, क्वासियोरका। कुपोषण बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं चलो मैं बाद में शेयर करूँगी आपको, है ना।